लुक नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। हमारे पीछे देखिए ये नीट के छात्र हैं जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पे ये मालवीय चौराहा है, लंका चौराहा है, यहाँ पे जो है कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे जो है कि मांग रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से जो है कि बात करना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों आए हैं, तो आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने क्यों आए हैं? हमारे साथ जो अन्याय हुआ है नीट की परीक्षा में, उसकी वजह से हम यहाँ पे सारे लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो ये कॉल कौन दिया था, किसके कॉल पे आप लोग आए हैं? हम लोग अपने कॉल पे आए क्योंकि हमारा खुद का करियर इसमें लगा हुआ है। हम लोग किसी के कॉल पे नहीं आने वाले। यहाँ पे 24 लाख बच्चों का और करियर है। सब लोग अपने अपने जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ वाराणसी में सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट करने आए हैं। पीएम का जगह है यहाँ से, तो और हाईलाइट होगा मामला। सबको जस्टिस चाहिए। मार्क्स का स्कैम हुआ है, पेपर में, रिजल्ट में, सब में स्कैम हुआ है, इसलिए सब लोग जस्टिस में आए। इतनी धूप में बच्चों को खड़ा होने का कोई शौक नहीं है। तो क्या स्कैम हुआ है? आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें क्या स्कैम हुआ है? पेपर लीक हुए हैं बहुत सारे स्टेट में। एक ही सेंटर से 6 बच्चों के 720 आना कोई बहुत नॉर्मल बात नहीं है। और अभी तक पिछले वाले में कुछ ही बच्चों के 720 आते थे। इस बार अचानक से इतने बच्चों का 720 आना। इस बार 1500 से ऊपर बच्चों को ग्रेस मार्क देना, किस बेसिस पे देना ये नहीं बताया गया। नहीं, एनटीए तो ये कह रहा है कि हमने जो है कि कुछ ऐसे बेसिस मार्क पे उनको ग्रेस मार्क कोई भी बेसिस सर्टिफाई नहीं किया गया है। सारे बेसिस जितने भी हैं आज तक कोई भी पेपर में नहीं डिफाइन किए गए थे। इससे पहले कोई रूल भी नहीं था, ये अभी को ऐड किया हुआ था। कोई भी इंफॉर्मेशन में नहीं था ये, कुछ भी ऐसा कुछ भी। नेचुरल ग्रोथ के लिए वो नीट के लिए लगा दे रहे हैं ये लोग ऑनलाइन। तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं तो कोई क्या छोटी संख्या, ये देखिए और आ गए। हम लोगों की संख्या ऐसे ही बढ़ती जाएगी। 24 लाख बच्चे कम नहीं होते। एक साथ इतने लोग कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? या तो कोई संगठन लगा हो इसके पीछे। सब लोग खुद से आए। सब लोग 650 वाले को कॉलेज नहीं मिल रहा, जो 2-2 साल 4-4 साल कोटा रह के तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इतने हताश हो गए कि अब रोड पे उतरने को तैयार है। इसमें क्या लगता है कि एनटीए की गलती है? इतना नेचुरल ग्रोथ कभी नहीं हो सकता। आप ही बताइए, मेडिकल इतना बड़ा एग्जाम है, डॉक्टर अगर कोई घोटाले वाला बन गया, कितने लोगों की मौत होगी? अचानक एक साल में इतना 40 नंबर कट ऑफ किसी का नहीं बढ़ सकता। कोई क्या लगता है कि पूरे संस्थान ने मिलकर ये घोटाला किया, किसी एक व्यक्ति का घोटाला? पूरे संस्थान ने मिलकर घोटाला होनी चाहिए, बैठनी चाहिए उस बात की। ये पूरे देश का मुद्दा है, स्टूडेंट का मुद्दा नहीं है। एक भी चीटर कॉलेज नहीं पहुंचना चाहिए। कि ये नीट के छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है ये आगे की तरफ जा रहे हैं। इनकी मांग है कि एनटीए जो है कि जांच करानी चाहिए। तो एनटीए में इस तरह से जो है कि नारा लगाते हुए ये लोग जा रहे हैं। पूरी भारी संख्या में छात्र हैं जो नीट के जो है छात्र हैं, जो भारी संख्या में छात्र हैं। देखिए यहाँ पूरी की पूरी जो है कि भीड़ जा रही है एनटीए के विरोध में। जो है इन लोगों का मार्च है। क्या मुद्दे हैं आपके? नीट के लिए, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा घपला हुआ है रिजल्ट में। अच्छा, तो नीट में क्या जो है कि आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई है? पहली बात कि 67 बच्चे का 720 मार्क्स, जो कि इम्पॉसिबल है इतने सारे बच्चों का, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 3 बच्चों का इतना आया था। और इसमें तो एनटीए ने सफाई दी है कि हम उनको ग्रेस मार्क दिए हैं। तो ग्रेस मार्क कितना दिए भाई, और किन किन को दिए और किस मुद्दे पे दिए ग्रेस मार्क? सबको मिलना चाहिए ना तब, क्योंकि पेपर ले तो सबका हुआ था, पर ग्रेस मार्क सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिला है, कुछ ही बच्चों को मिला है। ऐसा क्यों? और जिनको ग्रेस मार्क मिला उनके रोल नंबर की काउंटिंग देखिए 2 से स्टार्ट है। नहीं, अभी तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनटीए से मांगा है कि आपने किस मुद्दे पे जो है इतना दिया है, तो उसके बाद आप लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों किया? कलकत्ता हाई कोर्ट का जो बहुत सारे मार्क्स बिल्कुल गलत है, क्यों मिला ग्रेस मार्क्स? अगर ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनटीए से ये मांगा है कि आपने क्यों ग्रेस मार्क दिया, तो इसके पहले ही आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टॉप की बात नहीं हुई है। अगर काउंसलिंग स्टॉप हो जाएगा तो सारे बच्चे का मेहनत भी। तो क्या आप कोचिंग संचालक हैं? नहीं, हम भी गार्जियन हैं। हमारे भी बच्चे मार्क्स लाए हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन अगले बार अगर 720 कट ऑफ होगा तो सोचो हमने जैसे मध्यकर
परिवार कैसे लेंगे? किस प्रकार की जस्टिस चाहिए आपको? पहले मास्क निकालिए। 720 out of 720, 67 लोग कैसे पा सकते हैं? तो ये काल किसी ने दिया था कि आप लोग स्वतः इसमें आई हैं? हम लोग खुद आए। इलाज करना है अपनी मर्जी से। आपको क्या लगता है कि एनटीए ने गड़बड़ी की है? अच्छा, तो इसमें एनटीए को आके सफाई देनी चाहिए। तो अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जो है प्रोसेस है, जुडिशरी प्रोसेस, एनटीए को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुलाया है, तो आप लोग उसका इंतजार क्यों नहीं की? देखिए, हमें पता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतलब अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया रोक दी, लेकिन बाकी सबको भी रोकना चाहिए। एनटीए को हमें सफाई देनी होगी। आप लोग कड़कड़ाती धूप में प्रोटेस्ट कर रही हैं, किस लिए? जो स्कैम हुआ है उसी वजह से। क्या स्कैम हुआ है? सबको 67 लोगों को 720 मार्क्स कैसे मिल गए? 67 लोगों को 720 मार्क्स मिल गए हैं। ग्रेस मार्क्स कैसे हो सकते हैं जब पूरे यूपी में 2 से 3 बच्चे निकल? ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जो है कि पिटीशन फाइल हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, एनटीए को बुलाया है, कहा है अपने पक्ष रखने के लिए, लेकिन उसके पहले ही आप लोगों ने इतनी कड़कड़ाती धूप में जो जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक तो कुछ होगा नहीं। पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि तो यहाँ इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट आप लोग की हैं, तो क्या ये कोई किसी की कॉल थी, कोचिंग वालों ने कॉल दी? ये हमारी कॉल है। तो इतना बड़ा इतनी जल्दी जो है कैसे कॉल हो गया? या इस तरह तो एक दूसरे कोचिंग के साथ हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमारी कोचिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के करियर का सवाल है। इतना मेहनत किया उन लोगों ने और 620-30 पे भी उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उनके करियर की बात आ गई है। ये तो ये प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है। नीट के एग्जाम में व्यापक पैमाने पे धांधली हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 720 में 720 67 बच्चों का भविष्य, उनके सपने, ये सब टूट रहे हैं। नहीं, एनटीए ने तो कहा है कि हमने ग्रेस मार्क दिया है। आज तक के इतिहास में कभी ग्रेस मार्क नहीं होता है। ग्रेस मार्क बेईमानी है, यही तो सबसे बड़ी कमी है। किस बेस पे ग्रेस मार्क दिया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर एनटीए बताया है। वो गलत है। आज तक एनटीए में, नीट में नहीं हुआ। ग्रेस मार्क का किसी का टाइम नुकसान हुआ तो अब टाइम दो। बेईमानी अभी तो कलकत्ता हाई कोर्ट में अंडर जुडिशियल प्रोसेस था, एनटीए को बुलाया गया था, तो ये क्यों अभी कल इतने बच्चे देश में बड़े पैमाने पे हो रहा है। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये लड़ाई को लास्ट आंदोलन तक लड़ेंगे। बात करिए सर, इन बच्चों का भविष्य आधार में है, क्योंकि आधार में तो है, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने हमारा प्रश्न सुन लीजिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है कि अभी जुडिशियल प्रोसेस में है, एनटीए को बुलाया है कि अपनी सफाई दीजिए, तो आप लोग उसको ध्यान देना चाहिए। तो बता रहे हैं सर, एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 600 प्लस 620 630 का मार्क्स आया हुआ है। वो सब बेचारे भी अधर में, उनका काउंसलिंग में प्रोसेस होना चाहिए था। 1-2 साल तैयारी करके उन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद भी जो अभी वो लटक रहे हैं और उनका चांस पूरा खत्म हो चुका है। जुडिशियल प्रोसेस में ये डॉक्टर का एग्जाम है, प्रोफेशनल एग्जाम, कोई एमबीए इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है। यहाँ एक ग्रेस मार्क्स कई बच्चों की जिंदगी बदल सकता है और एक खराब डॉक्टर पैदा कर सकता है। उसी पे तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनटीए से सफाई मांगी है कि जो आपने ये जो रिजल्ट घोषित किया है, ग्रेस मार्क दिया है, उसमें हमको सफाई दीजिए कि क्यों दिया है। नहीं, ग्रेस मार्क्स अपने आप में ही पहली बात तो ये अनऑथेंटिक टाइप का, जैसे बहुत सारे 24 ऐसा है कि हमारे आपके कहने से नहीं, अंदर जुडिशियल प्रोसेस जब चला गया मामला, तो आप लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए कि उसमें क्या। तो आप अगले दिन डेट रिलीज कर देंगे काउंसलिंग प्रोसेस का। जब आप काउंसलिंग प्रोसेस का डेट रिलीज कर देंगे तो उस समय फिर क्या करेंगे ये बच्चे? क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी नेचुरल है, वो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बच्चों का भविष्य है। अभी इनको कहने का राइट है पूरी तरह से। 3 साल बच्चे रगड़ के धूप में रगड़ते हैं, बेचारे गरीबी से पैदा होकर किसी तरह आकर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आप सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को ऐसे धक्का बता देंगे आप? ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया इंजीनियरिंग या एमबीए से डिफरेंट होती है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। एक बच्चा जो 3 लाख लगा करके पढ़ाई किया, एलिजिबल कैंडिडेट को आप भेजेंगे नहीं। आपके 67 बच्चे टॉप किए हैं, आपका एक, इसका मतलब आपकी प्रोसेस में भी इक्वालिटी नहीं है। 67 बच्चे में एम्स आप नहीं दे सकते सारे बच्चों को, तो किस तरह का आपने एग्जाम होल्ड कराया हुआ है यहाँ पर? आप हर बार पेपर लेते हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन गलत होता है, 2 क्वेश्चन गलत होता है, तो उसके करेक्शन के लिए आप पैसे लेते हैं। आप कोई भी 720 का एग्जाम लेते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, उसके बाद आप उसके पैसे भी बच्चों से ही चार्ज करते हैं। आप इसको खाली सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखिए, इंटेंशन चाहे जो भी हो, नीट के परीक्षार्थियों के का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो इस पे जो है एनटीए को अपनी सफाई और इसकी पूरी की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच करके और इसका जो है पूरा का पूरा जो है मामला साफ करना चाहिए। आप लोग को पता है कि देश में एनटीए ने रिजल्ट डाला है नीट का,
जो टोटली अनफेयर है। लोगों को अननेसेसरी मार्क्स दिए गए हैं, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। जहां पे एक मार्क्स पे बच्चे एक साल बर्बाद करते हैं, यहाँ 240 मार्क्स उनको फ्री में दिए गए हैं। फ्री में MBBS के लिए नहीं मिलता एडमिशन। यदि क्या आप कोचिंग के संचालक हैं कि हम कोई नहीं, हम गार्जियन हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। जिन बच्चों को 640 पाना चाहिए, तो एनटीए ने तो कहा है कि हमने इनको ग्रेस मार्क दिया है, लेकिन उसका बेसिस क्या है? एनटीए बेसिस क्या है? कितने बच्चों को दिया? एक ही सेंटर से 8 बच्चे कैसे आए? क्या आप जिंदगी में सोच सकते हैं कि एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर जाएं? पूरे देश से पहले 1 या 2 बच्चे आते थे, आज कैसे ये हुआ कि पूरे 8 बच्चे एक ही सेंटर से आ गए हैं? ये देखिए एनटीए के जो है नीट के परीक्षार्थियों की मांग है कि एनटीए जो है कि एनटीए को अपनी सफाई देनी चाहिए। इंटेंशन इनका चाहे जो भी हो, लेकिन एनटीए को अपनी सफाई देनी ही चाहिए। ये नीट के बच्चों की मांग है और हम निश्चित समझते हैं कि एनटीए सफाई देगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगा है एनटीए से, अपना सारा का सारा रिकॉर्ड एनटीए से मांगा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने, और इस मुद्दे पे निश्चित जो है चाहे इंटेंशन कोई भी हो, एनटीए को निश्चित सफाई देनी चाहिए। एनटीए चोर है। क्यों रोक दिया गया यहाँ पे? आप लोग क्या योजना बना के आए थे? पीएमओ ऑफिस बंद है ना। नहीं, यहाँ पे तो पुलिस ने कहा, मना कर दिया आप लोगों को। तो आप लोगों के गुरुजी जो थे कोचिंग के संचालक, उन्होंने जो है कि इसको बंद करवा दिया, ऐसा लगता है क्या? नहीं, वो पीएमओ ऑफिस हम लोग चलने वाले थे, हाँ। वहाँ आज पीएमओ ऑफिस बंद है, वहाँ नहीं जाने दिए। अच्छा, तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, वहाँ JRS के पीछे ग्राउंड है ना, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या मांग दी? आपको क्या लगता है कि इसमें एनटीए ने क्या जो है कि इसमें एनटीए बहुत ज्यादा धांधली की है। तो एनटीए को अपना पक्ष रखना चाहिए कि जो है कि क्या धांधली की? अभी तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है एनटीए को कि अपना पक्ष रखें, तो आप लोग उसका इंतजार क्यों नहीं करते? एनटीए अपना पक्ष रखने के लिए बोले, एनटीए कुछ क्लियरिफिकेशन दे ही नहीं रहा है। एक दिन दिया था, लेकिन उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुलाया था एनटीए को कि अपना पक्ष रखिए, इसमें जो है कि इतने बड़े सर कलकत्ता ही रोका है, बाकी जो अभी प्रोसेस में है उसका क्या? अच्छा, काउंसलिंग प्रोसेस में। क्या सिर्फ कलकत्ता सर, तो क्या आप लोग जो है आप लोग भी PIL, यूपी का चालू हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? तो क्या आप लोग भी PIL दाखिल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर, एकदम करेंगे। पूरा हो गया है, सर हर साल सर तो एनटीए से आप लोग क्या चाहते हैं कि एनटीए क्या ग्रेस मार्क हटाया जाए सर। फालतू का ग्रेस मार्क हटाए, ये सब करे जो जितना दिया है। तो एनटीए तो कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके नाते हमने ऑनलाइन जजमेंट था सर, ऑनलाइन का जजमेंट था। ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन एग्जाम का कैट का एग्जाम हुआ था, ये 2018 में ला का एग्जाम था, उस टाइम के उठा के कारण वो ग्रेस मार्क दिया था। वो ऑफलाइन हम लोग के वही नियम चिपका दिए। कौन सा तो आपको लगता है कि जो प्रोफेशनल है उसमें डॉक्टर्स की जो जो है नीट के जो विद्यार्थी हैं उनके गार्जियन हैं, इनकी जेन्युइन मांग है, एनटीए को इस पे सफाई देनी ही चाहिए। देश के लाखों बच्चों का भविष्य है, इस पे एनटीए को सफाई देनी चाहिए आके, चाहे इंटेंशन कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो। ये बच्चे कड़कड़ाती धूप में अगर इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बनारस में कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, तो एनटीए को निश्चित जो है सफाई देनी चाहिए कि क्या इसमें गड़बड़ी हुई है, क्या कोई स्कैम हुआ है। इस बात को आके साफ करना चाहिए, यही बच्चों की मांग है। हमने आपको दिखाया। कैमरामैन आशीष के साथ मैं राजेश, आप देखते रहिए द वार्ता।